आधार सद्गुरु एक तुम्ही आधार। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोज फिरा संसार आधार सद्गुरु एक तुम्ही आधार। हम आए हैं द्वार तुम्हारे, अब उद्धार करो दुख हारे। हम आए हैं द्वार तुम्हारे, अब उद्धार करो दुख हारे। सुन लो दास पुकार सद्गुरु एक तुम्ही सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सॉरी स्टेज के पास ही रख देता हूँ। स्टेज के पास सारा बनाने की सोच रहे हैं, ऊपर से कवर कर देंगे। हाँ बहुत अच्छा है। और ये इंशाल्लाह कि चारों ओर वो एक्यूप्रेशर का पथ जैसा भी होता है, बड़ा ठीक है ना। ये बाल संस्कार शाला के लिए बहुत ही परफेक्ट जगह है। हाँ बिल्कुल, तो दोनों ही के लिए बहुत बढ़िया जगह है। बहुत सूफी को लग रहा है। हाँ और भी चीज़ों का प्रशिक्षण होगा। मैंने तो फर्स्ट बैच में सर्टिफिकेट ले लिया है, लेकिन दूसरे 2-3 महीने भी ज्वाइन हो रहे हैं। हाँ और ये फिफ्थ से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं
कोई 8:45 राहुल जी आप यहाँ हैं? अब गुरुदेव की कृपा है सर। नरेंद्र काका वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके ओके वैसे एक आपकी जैसे ही लग रही है। दिसंबर में मैरिज है। अच्छा अभी होनी है? अरे तो बहुत शुभकामनाएं। कहाँ पर है? इंडिया में आनंद में है। बहुत बढ़िया।
सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम कलश देवताभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत्लालयित्री च पितृवर्तमार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्कारे श्रद्धा प्रज्ञा ओम यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं सदानि विश्वोदयकारणि स्वयं वा तस्मै नमो विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं बुद्धिंकारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे देवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुं च सखा तमेव विद्या सर्वं तमेव शर्मं मम देव देव। बोलिए गायत्री माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। वेदमाता प्रचोदयन्ताम् आउमानि द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजं पशुं कीर्तं दरिणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा ब्रह्मलोकम्। बोलिए गायत्री माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। आइए, हम लोगों का सौभाग्य है और हमारे बीच में अभी ओंकार पाटीदार जी भी आए हुए हैं जो आपको एक संगीत भक्ति गीत देंगे। पर ध्यान रखिए, एक बहुत बड़ी बात है, ये हमारे जो ओंकार पाटीदार जी है, इनके जो लड़के, इन्होंने तो समर्पण किया ही जो अपना पूरा जीवन का, परंतु इनके लड़के का नाम है रामावतार जी और इन्होंने देव संस्कृति विद्यालय से डिग्री ली है और डिग्री लेने के बाद भी पूरा समर्पित गायत्री परिवार को। अभी यहाँ तो नहीं आए हैं, परंतु इंडिया में, भारत में जहाँ पर भी जाते हैं हमारे भैया जी उनके साथ हमेशा रहते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, हम लोग तो डॉक्टर इंजीनियर बनाने की सोचते हैं, पर देखिए कि समर्पण और आगे समर्पण, पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी। अब सभी लोग थोड़ी देर के लिए चेयर ग्रहण कर लें, स्थान बैठ जाए। केवल हमारे फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर है वही खड़े रहे, बाकी आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। अगर आप नीचे बैठ सकते हैं तो नीचे बैठें, नहीं तो आप चेयर पे बैठ जाएं। आइए शांत चित्त होकर के मन को परम पूज्य गुरुदेव के वंदनीय माता जी के श्री चरणों में ध्यान लगाते हुए हम लोग एक बार वेद मंत्र महामंत्र गायत्री मंत्र का साथ साथ उच्चारण करें। उसके पहले एक बार जरा जोर से जयघोष भी कर लें, क्योंकि जयघोष करने से हमारे शरीर के सारे तत्व जागृत होते हैं। तो आइए जरा दाहिना हाथ उठाइए एक बार और जयघोष करें। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, सत्य सनातन धर्म की, शांति कुंज हरिद्वार की, गायत्री चेतना केंद्र अटलांटा की। आइए अब सदगुरु के चरणों में हम लोग भाव भरी अपनी प्रार्थना वंदना करते हैं कि जो गायत्री चेतना केंद्र वो पावर हाउस है, वो टावर है, जहाँ से हिमालय की शक्तियों को ग्रहण करके और हम जैसे मोबाइल के यंत्रों को चार्ज करने का एक विज्ञान है। तो अपने मन को उसमें लगाएं। एक बार वेद मंत्र महामंत्र गायत्री मंत्र साथ साथ उच्चारण करते हैं।
तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व हम यहाँ मनाने के लिए गायत्री चेतना केंद्र में बैठे हैं और ऐसे दिव्य अवसर पर हमारे आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी भाई साहब, गुरुदेव माता जी और संजय डॉक्टर साहब जी की विशेष शक्ति लेकर के यहाँ पर पधारे हैं। भविष्य में हमें हमारे इस गुरुदेव के प्रति समर्पण का भाव कितना प्रगाढ़ होना चाहिए। ये प्रस्तुत गीत के अंदर यही कुछ भाव है। गुरु की कृपा वहीं पर मिलती है जहां पात्र हमारा विशाल हो, पात्र बड़ा हो, पात्र सीधा हो, पात्र स्वच्छ हो। गुरुदेव के अनुदान तो मिलते हैं, बरसते रहते हैं। गुरु के प्रति क्या भाव है, क्या समर्पण है, प्रस्तुत प्रार्थना में यही कुछ भाव है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी मारे चोट, अंदर हाथ सहाय के काढ़ निकाले खोट। गुरु ही ज्ञान ध्यान जप पूजा, गुरु विद्या विश्वास, जो गुरु के गुण गौरव जाने तो गोविंद उनके पास, गोविंद उनके पास। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। दीपक का ज्योति को, चातक का चंदा को, दीपक का ज्योति को, चातक का चंदा को, गंगा का सागर को अर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। सबका समर्पण हो ऐसा, दीपक पतंगे के जैसा। सबका समर्पण हो ऐसा, दीपक पतंगे के जैसा। दूरी रहे ना जरा भी बिंदु और सिंधु के जैसा। दूरी रहे ना जरा भी बिंदु और सिंधु के जैसा। अर्जुन का कान्हा को, राधा कन्हैया को, अर्जुन
गुरु को थमाए, गुरुमय ही जी कर दिखाए, कोई हम गुरु को थमाए, गुरुमय ही जी कर दिखाए, बन जाए कठपुतली हम सब, उनका ही कर्तव्य दिखाए, बन जाए कठपुतली हम सब, उनका ही कर्तव्य दिखाए, औरों का कर्तव्य को समझाना आदमी को, औरों का कर्तव्य को समझाना आदमी, फूलों का बादल को अर्पण, साधक का सम्मान को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण, साधक का सम्मान को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। ताली बजा करके आप परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में ताल के साथ गाइए इन लाइनों को, ठीक है? गीत की लाइनों को गुनगुनाइए गुरुदेव माता जी के चरणों का ध्यान करते हुए। गुरु में सभी डूब जाए, गुरु में सभी डूब जाए, अस्तित्व अपना मिटाए, अस्तित्व अपना मिटाए, मैं मन को गुरु में झुलाए, गुरु की ही पहचान पाए, मैं मन को गुरु में झुलाए, गुरु की ही पहचान पाए, दीपक पतंगे को शंकर का शंकर को, दीपक पतंगे को शंकर का शंकर को, मेरे प्रभु को समर्पण, साधक का सरकार को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण, साधक का सरकार को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण, दीपक का ज्योति को साधक का चंदा को, दीपक का ज्योति को साधक का चंदा को, गंगा का सागर को अर्पण, साधक का सरकार को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण, साधक का सरकार को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण, बंसी का होठों को अर्पण, बंसी का होठों को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। गुरु पूर्णिमा के दिन आया है तो उनके स्वागत के लिए मैं मनोज भाई और ममता बहन को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय चिन्मय भाई पंड्या फ्रॉम शांतिकुंज हरिद्वार, देव सरस्वती विद्या विद्यालय। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हारमोनियम पर जो इतना सुंदर भजन अपने चेतना सेंटर में फर्स्ट टाइम सुनाया, अपने लाडीले उपकार भाई पाटीदार पहली दफा नहीं आए हैं, लेकिन सेंटर पर पहली दफा आज आए हैं, तो उनके स्वागत के लिए मैं तेजस भाई का बोलता हूँ, ऊपर जाए।
और उपकार भाई शांति कुंज में संगीत के विभाग में भी बहुत प्रसिद्ध है और अपने शक्ति मंदिर में भी उन्होंने पहले 7 दिन की प्रज्ञा पुराण कथा करवाई है, इसलिए उसका हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और तबला बजा रहे अपने ही भाई है, उनके स्वागत के लिए हार्दिक का हार्दिक भाई जाएंगे। भावेश भाई है, सभी सबको पहचानते हैं। जब भी प्रोग्राम होते हैं उनको हम हमको लाभ लेते हैं। अश्विन जी क्या क्या अश्विन भाई आओ ना, अश्विन भाई 1 मिनट के लिए आओ भाई, हमारा मान तो रखो यार, टाइम बहुत कम है, बहुत टाइम कम है, प्लीज आ जाइए भाई, जल्दी आ जाइए प्लीज। ये अश्विन भाई है, पनामा सिटी से आते हैं 5 घंटा ड्राइव करके और अपने गायत्री परिवार का जब भी प्रोग्राम होता है अपने यहाँ से ग्रोसरी लेकर पूरा खाना बना के निःशुल्क $1 भी लिए बिना हम अपनी सेवा करते हैं गायत्री परिवार की ओर से। एक दफा और अनिक भाई से स्वागत करेंगे। जब जब गायत्री जयंती होती है और जो भी प्रोग्राम होता है $1 भी नहीं लेते हैं और 300 से 400 आदमी का खाना पका के हमको प्रसाद देते हैं। इतने साल हो गए और 5 घंटा ड्राइव करके आते हैं। ठीक है निराली बहन, आपका है मेरा। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में आदरणीय चिन्मय भैया जी की गरिमा उपस्थिति में गायत्री चेतना सेंटर पर गुरु पूर्णिमा पर्व मनाने हेतु हम एकत्रित हुए हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ सब पर पूज्य गुरुदेव विवंत माता जी के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है और यह श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव भाई पंड्या साहब की परिकल्पना थी, साकार रूप में हुआ है। जब भी आदरणीय श्रद्धे यहाँ आते थे तो मुझे इसके लिए प्रेरित करते थे। हमारे अटलांटा शक्ति मंदिर में भी 1992 में हम लोगों ने गायत्री माता की मूर्ति की स्थापना करने के लिए निश्चय किया। तब श्रद्धे जी लंदन में थे तो मैंने फोन किया तो नहीं आने वाले थे, फिर भी दूसरे दिन वहाँ से फोन आ गया और एक दिन के लंदन से यहाँ आ गए और हमारे यहाँ शक्ति मंदिर में मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम ने उन संपन्न किया। श्रद्धेय साहब ने इस रूप में आने के प्रकार की समस्या आई है हमारे बीच में, परंतु गुरु की कृपा से सब हल होती गई है। इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करता हूँ। आप लोगों के सहयोग से ही ये सेंटर साकार हुआ है, परंतु अब मैं सब आदरणीय भैया से विनती करता हूँ अपने आदरणीय भैया जी से सामने कि आप सब का निवेदन है कि अभी जो चेतना केंद्र संबंधित संचालित करने का है आप अपना समय जरूर देना। आप सबसे अपेक्षा है सहयोगी नहीं, अपना कर्तव्य समझकर आप नियमित उपस्थित होकर अपना तन मन धन बनाने की कृपा करें। आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अभी मैं अपनी बहन निराली को आमंत्रित करता हूँ और निराली बहन को विनती करता हूँ कि आदरणीय हमारे चिन्मय भैया के जीवन में थोड़ा परिचय दे संक्षिप्त में। जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित है। हमारे गुरु योग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ और अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिन्होंने मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण के लक्ष्य को लेकर युग निर्माण योजना का शुभारंभ गुरु पूर्णिमा से ही किया। उसके अंतर्गत सत्प्रवृत्ति संवर्धन, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन हेतु साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, पर्यावरण, व्यसन मुक्ति व कुरीति उन्मूलन एवं नारी जागरण आदि सप्तक्रांति आंदोलन का प्रारंभ किया। उन्हीं श्रृंखला में उन्होंने विचार क्रांति अभियान चलाया और ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल के नीचे
पूरे विश्व को देखा। उसी ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल को उन्हीं के अंशधारी डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी 190 से ज़्यादा देशों के यूएनओ, यूनेस्को और WHO तक लेकर जा रहे हैं। डॉक्टर चिन्मय पंड्या ने भारत में चिकित्सा अध्ययन के बाद यूनाइटेड किंगडम में रॉयल कॉलेज ऑफ साइकेट्रिस्ट की सदस्यता प्राप्त की। वह लंदन में ब्रिटिश नेशनल हेल्थ सर्विस रैंक में आगे बढ़े और वेस्ट लंदन मेंटल हेल्थ ट्रस्ट में ओल्डर पीपल सर्विसेज पोस्ट एसोसिएट स्पेशलिस्ट का पद हासिल किया। इस क्षमता में उन्होंने कई मानसिक विकारों वाले रोगियों का प्रबंधन किया। डिमेंशिया की वजह से हो रहे अल्जाइमर रोग का उपचार कैसे किया जाए उन पर ध्यान केंद्रित किया। अंतराल की आवाज को सुनने पर वे 2010 में देव संस्कृति विश्वविद्यालय और भारत लौट आए। आज डॉक्टर पंड्या देव संस्कृति विश्वविद्यालय और उसके बाहर के जीवन में कई भूमिकाएं निभाते हैं। वह देव संस्कृति इंटरडिसिप्लिनरी इंटरनेशनल जर्नल के एडिटर है। ये मैगजीन वैदिक दर्शन, संस्कृति, मनोविज्ञान, संचार, शिक्षा, आयुर्वेद, भारतीय और पूर्वी अध्ययन और धार्मिक शिक्षा शास्त्र सहित भारतीय बौद्धिक हितों के एक विदेशी श्रृंखला को संबोधित करता है। He is a Vice President of Indian Yoga Association, a chairperson of International Festival of Yoga, Culture and Spirituality. He holds responsibility for ethos, academic rigor and policy implementation at Dev Sanskriti Vishwavidyalaya. Dr. Pandya serves on a governing body of the Indian Council for Cultural Relations and many other posts. इन सभी भूमिकाओं में उनका बलिदान और कारण एक ही है कि कैसे हमारे गुरु का स्वप्न, जो कि मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण को पूरा किया जा सके। अपनी हाल ही की दुबई यात्रा के दौरान उन्होंने आत्म अलंकरण और सामाजिक उत्थान को रेखांकित किया। उसके बाद इसी महीने में जापान की यात्रा, जो कि AI एथिक्स फॉर पीस वर्ल्ड रिलीजन कमिट टू रोम कॉल में भारत के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में निमंत्रित किया गया था, जिसमें AI एथिक्स के घोषणा पत्र पर कई सारे विश्व की संस्थाओं के साथ मिलकर हस्ताक्षर किए। उसके उपरांत डॉक्टर पंड्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जन कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु तर्पण फाउंडेशन द्वारा विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय संबंध शांति पुरस्कार में सम्मानित किया गया। ऐसा बहुत कुछ है जो उन्होंने गुरुदेव की युग निर्माण की मसाल को जन जन तक पहुंचाने के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो आइए उनसे निवेदन करें कि हमें भी गुरु संदेश सुनाए, ताकि हम भी ऐसे ही ज्ञान यज्ञ की लाल मसाल को जन जन तक पहुंचा सके। डॉक्टर जी बहुत ही धन्यवाद निराली बहन। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पवित्र मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पवित्र पूरी पावन मंत्र भारतीय अध्यात्म का, भारतीय वैदिक परंपरा का सबसे पवित्र मंत्र है। मानवीय चित्त, मानवीय चिंतन और मानवीय चेतना, इसके समग्र रूपांतरण का मंत्र है, एब्सोल्यूट ट्रांसफॉर्मेशन का। ये याद रखने का मंत्र है कि मनुष्य का जीवन जिसको प्राप्त करके आज हम लोग यहाँ पर बैठे, ये मनुष्य का जीवन हम लोगों को एक सौभाग्य के रूप में भी मिलता है और एक संभावना के रूप में भी मिलता है। एक ऐसी संभावना के रूप में मिलता है जहाँ पर यदि व्यक्ति के जीवन की दिशा गलत हो जाए, दुष्ट बने, पापी बने, अपराधी बने, तो हम लोग इसी मनुष्य के जीवन को गंवाते, उसको नष्ट करते नजर आते हैं। और इसी मनुष्य के जीवन के अंदर गुरुदेव बनने की संभावना, विवेकानंद बनने की संभावना भी विद्यमान है। चिंतन प्रकाशित हो, भावनाएं उदार हो, उद्देश्य उत्कृष्ट हो, तो यही मनुष्य का जीवन हमें संतोष देकर, गौरव देकर, स्वाभिमान देकर के जाता है। ये याद रखने का मंत्र है गायत्री का मंत्र कि मनुष्य का जीवन, जैसा गुरुदेव ने कहा, देवत्व का उदय धरती पर स्वर्ग के अवतरण के लिए मिलता है। हम लोग धरती पर जनसंख्या को बढ़ाने के लिए नहीं आए, हम लोग यहाँ पर अपने जीवन को सौभाग्यशाली बनाने के लिए आए। और सौभाग्यशाली उसी व्यक्ति का जीवन बन पाता है जिसका हृदय भगवान से जाकर के मिलता है, जिसको हम लोगों ने प्रार्थना कह करके पुकारा। जो मंत्र है, मंत्र का उद्देश्य है वो यही कि हमारे दिल के तार भगवान से जुड़ सके। जहाँ पर दिल के तार भगवान से जुड़े, आपके व्यक्तित्व
वही आवाज आनी शुरू हुई जो भगवान प्रवाहित करना चाहते हैं, वहां पर मनुष्य का जीवन सौभाग्य की कथा बन जाता है। देन इट बिकम्स द स्टोरी ऑफ ब्लेसिंग। और वो बनाने के लिए मनुष्य का जीवन मिलता है, हृदय की भावनाओं को भगवान से जोड़ने के लिए मिलता है। प्रार्थना याचना नहीं, याचना भिखारी बनकर के की जाती है और प्रार्थना भक्त बनकर के की जाती है। जब व्यक्ति के हृदय में ईश्वर के लिए, गुरु के लिए, भगवान के लिए वही भाव आते हैं कि हम अपने माता पिता को पुकार रहे हैं, तो उन भावों में जो हृदय से शब्द निकलते हैं वो मंत्र बन जाते हैं। नहीं तो मुंह से निकलने वाले मंत्र भी शब्द बन करके रह जाते हैं। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा आती है, मृकुंड ऋषि हुए भारत में, उनके कोई पुत्र न था, पुत्र पुत्री कोई बालक संतान नहीं थी। उनने वर्षों तक भगवान शिव की उपासना करी, भगवान शिव प्रकट हुए। जब भगवान शिव प्रकट हुए तो भगवान शिव ने कहा, मृकुंड तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं, पर तुम चाहते हो तो तुम्हें संतान देता हूँ, पर दो शर्तें हैं। या तो पुत्र अल्पायु होगा पर गुणवान होगा, उसको उम्र ज़्यादा नहीं मिलेगी पर उसके अंदर गुण होगा, प्रतिभा होगी। दूसरा, उम्र तो होगी पर किसी गुण का नहीं होगा, क्या चाहते हो? तो मृकुंड ऋषि बोले, ऋषि के यहाँ तो ऋषि पुत्र ही सुशोभित होता है, आप तो हमें ऋषि पुत्र ही दीजिए। तो मृकुंड ऋषि के पुत्र हुए, उनका नाम हुआ मार्कंडेय। और मार्कंडेय ऋषि को जैसा आशीर्वाद था, गुणवान हुए, प्रतिभावान हुए, पैदा होते से ही तपस्या करने लग गए और उम्र 16 वर्ष की थी। एक बार सप्त ऋषि मृकुंड ऋषि के आश्रम में पधारे और उनने इतने अच्छे तरीके से सारे ऋषियों की सेवा करी कि जब चलने का वक्त आया तो वशिष्ठ ऋषि ने, विश्वामित्र ऋषि ने, अगस्त ऋषि ने, सारे के सारे ऋषियों ने मार्कंडेय के सिर पर हाथ रखा और बोले, दीर्घायु भव। दीर्घायु कहाँ से हो? उन्होंने कहा, साहब भगवान शिव का तो आशीर्वाद मिला है कि 16 वर्ष की उम्र है। ऋषि बोले, अब तो हमारे मुंह से निकल गया, जो होगा वो देखिए। 16वां वर्ष आया। 16वें वर्ष के दिन मार्कंडेय ऋषि भगवान शिव का महाकाल का जो लिंग है वहाँ पर तपस्या करने में बैठे। इधर पुष्प रखा था, अक्षत रखा था, अभिषेक की तैयारी थी। जैसे ही अभिषेक करने को हुए, यम प्रकट हुए, बोले 16 वर्ष पूरे हो गए, चलो। मार्कंडेय बोले, मैं आपके साथ निश्चित रूप से चलूंगा, पर पहले मैं एक बार अभिषेक पूरा करूँ। तो यम बोले कि काल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, मृत्यु किसी चीज की प्रतीक्षा नहीं करती है, चलने का समय हो गया है, चलो। मार्कंडेय बोले, काल प्रतीक्षा नहीं करता है तो महाकाल को पुकारा जाए। भगवान शिव की उनने उपासना शुरू करी। जैसे ही अभिषेक शुरू किया वैसे ही यम प्रकट हुए। यम ने मार्कंडेय का हाथ पकड़ लिया, अभिषेक नहीं कर सकते हो, चलने का समय हो गया। जैसे ही हाथ पकड़ा वैसे ही भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव प्रकट होकर के बोले कि आप मार्कंडेय को ले जा नहीं सकते, ये मेरा भक्त है। बोले, भगवान आपके ही आदेश पर तो मैं यहाँ है। आपने कहा था कि 16 वर्ष से ज्यादा आयु नहीं होनी चाहिए, 16 वर्ष से ज्यादा होगी तो मुझे ले जाना पड़ेगा। भगवान शिव बोले, जो मैंने तब कहा था उसी पर आज भी अड़े हूँ, जो बात तब कही थी वही बात आज के लिए भी सत्य है। बोले, आप एक काम करो, मैं आज मार्कंडेय को वरदान देता हूँ कि जिंदगी भर 16 ही वर्ष के रहेंगे। मार्कंडेय को यह अवतार मिला कि जीवन भर वो 16 ही वर्ष की रहे। दुर्गा सप्तशती की रचना करी, मार्कंडेय पुराण की रचना करी, एक से एक बढ़कर ग्रंथों की रचना करी, और उनकी आयु कभी 16 वर्ष से ऊपर नहीं गई। भगवान के साथ जिसका संबंध बन जाता है उसके जीवन में सौभाग्य सर्वत्र नजर आता है। गुरु पूर्णिमा का जो पावन अवसर है, सौभाग्य का अवसर है, वो हमारे दिल के तारों को भगवान से जोड़ने का अवसर है। हम लोग शब्दों से नहीं जुड़े, भावनाओं से जुड़े। जब हमारे दिल की आवाज भगवान से जुड़ती है तो अपने आप उस शक्ति तक पहुंच करके आती है जो हमें उन्नति की ओर, उत्थान की ओर, उत्कर्ष की ओर लेकर के जाती है। माँ गायत्री का पावन मंत्र हम लोग साथ साथ बोले, पर पहले शरीर को, मन को, भावनाओं को स्थिर करते हुए उस शक्ति का आवाहन करें जो सद्ज्ञान की, सद्भाव की देवी है, जिसके जीवन में आती है माँ गायत्री। उसके जीवन को प्रकाश से, शांति से, समुन्नति से,
एकदम सौंदर्य से भरती हुई जाती है। एक ही प्रार्थना कि हमारा जीवन हर दृष्टि से श्रेष्ठता की ओर, शुभ की ओर बढ़ सके। इस भाव के साथ मां गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का गायत्री चेतना केंद्र अटलांटा का ये पावन स्थल गुरु पूर्णिमा के दिव्य अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम का हिस्सा हम लोग श्रावण के पवित्र मास में बन रहे हैं। इस अवसर पर हम लोगों के साथ शांति कुंज से उपस्थित आदरणीय ओंकार भाई साहब, आदरणीय ओम प्रकाश भाई साहब, यहाँ उपस्थित इस क्षेत्र के आदरणीय नरेंद्र भाई साहब, आदरणीय विपिन जी, विरल जी, रश्मि भाई, निराली बहन, वो सारे के सारे कार्यकर्ता, संभव है कि किसी का नाम लेना छूट गया हो। उन लोगों के सभी गायत्री परिवार के सम्मानित कार्यकर्तागण, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज एक बड़े ही सौभाग्यशाली अवसर पर यहाँ उपस्थित हो पाने का एक अवसर हम लोगों को मिला है। जो गुरु पूर्णिमा का अवसर है वो हमारे भीतर की श्रद्धा को अंतिम शिखर तक पहुंचाने के लिए आता है। श्रद्धा हर व्यक्ति के पास होती है, पर श्रद्धा का जो ग्रेडेशन है उसको ऊपर उठाने के लिए गुरु पूर्णिमा का पर्व आता है। ये याद दिलाने के लिए आता है कि हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है वो श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। इस संसार में अनेकों तरह की अभिव्यक्तियां हैं। सांसारिक दृष्टि से व्यक्ति यदि सफल होता है तो उसको पद मिलता है, पैसा मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है। हम लोग संसार की दृष्टि से एक के बाद एक सौभाग्य को प्राप्त करते नजर आते हैं, पर हमारे जीवन की एक अभिव्यक्ति श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। श्रद्धा की अभिव्यक्ति यदि सफल होती है, श्रद्धा की अभिव्यक्ति यदि पूर्ण होती है तो व्यक्ति ध्रुव बनता, प्रहलाद बनता, एकलव्य बनता, एक से एक बढ़कर के भक्त और साधक बनता दिखाई पड़ता है। भगवान बुद्ध के जीवन की एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। 12 वर्ष तक उन्होंने योग को किया। उनके मन में ईश्वर को पाने की बड़ी तीव्र उत्कंठा थी, मिले नहीं। 12 वर्ष तक निरंतर योग करने के कारण अन्न छोड़ दिया, जल छोड़ दिया, शरीर बिल्कुल हड्डी हड्डी हो गया था। संस्कृत में हम लोग बोलते हैं कृशकाय, पत्ती के जैसे हो गए। खाना खाया नहीं, पानी पिया नहीं। एक दिन बगल में एक नदी थी, उसको पार करने के लिए गए, उसका नाम था निरंजना। और निरंजना जो नदी थी उसमें टखने टखने पानी था। हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्षीण धारा। इट हैड द वीकेस्ट स्ट्रीम ऑफ द वाटर। उसके अंदर जैसे ही उतरे इतने कमजोर हो गए थे कि उस पानी में बह करके जाने लगे। एक पेड़ की जड़ों को पकड़ करके उनने अपने को रोका। जैसे ही पेड़ की जड़ों को पकड़ करके अपने को रोका तो उनके मन में एक विचार आया। विचार क्या आया? विचार ये आया कि मैं इतना कमजोर हो गया हूं कि एक पानी की छोटी सी धारा को पार नहीं कर पाया, भव सागर को कैसे पार करूंगा। जैसे ही विचार आया वैसे ही मन में आया कि मैंने पकड़ा क्या हुआ है। पद छोड़ दिया था, राजा थे, छोड़ करके आए थे, पत्नी बच्चों को त्याग चुके थे, पैसा था नहीं, क्या पकड़ा हुआ है। उनको लगा मैंने अपने को ही पकड़ा हुआ है, उसी को छोड़ देना श्रेष्ठ कर्म होगा। तुरंत उनने निश्चय किया कि आज के बाद मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं, भगवान को मैंने सौंप दिया। जैसे ही ये सोचा चैन की नींद सोए। सुबह उठे तो मन एकदम शांत हो चुका था। उनको लगा कि शायद समाधि लगी, पर किससे पूछें?
गुरु तो थे। तो जो बगल में नदी बह रही थी क्षीण धारा निरंजना, उनको लगा इसी से पूछने की आवश्यकता है। पानी का गिलास लिया, ले जा करके नदी के अंदर फेंका, बोले तू उत्तर दे। नदी को बहाव के साथ लेकर के नीचे बहाना था, पर नदी ऊपर उठा करके ले। संदेश मिला। संदेश क्या मिला? जो संदेश भगवान बुद्ध को मिला वो संदेश हम में से प्रत्येक के लिए है। संदेश मिला, जो अपने को सौंप देता है उसको भगवान ऊपर उठा करके ले जाता है। जो शून्य हो गया वो अनंत हो जाता है। वन हु हैज द करेज टू बिकम जीरो, ही बिकम्स इन्फिनिट। जिसने अपने को सौंप दिया वो फिर ईश्वर का हो जाता है। जैसे ही हमने अपने को खोया हम भगवान के साथ एक हो जाते हैं। जो गुरु पूर्णिमा का पर्व है वो ये याद दिलाने के लिए आया कि हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना यदि कुछ घटती है तो श्रद्धा की, समर्पण की, विश्वास की घटती है। आज के दिन हम में से प्रत्येक को अपने हृदय को टटोलने की आवश्यकता है और ये सोचने की, ये पूछने की, ये जानने की आवश्यकता है कि हमारी श्रद्धा कहीं कमजोर तो नहीं पड़ रही। इस संसार की जो सबसे बड़ी शक्तियां हैं वो मिलती उसी व्यक्ति को है जिसके पास श्रद्धा, समर्पण और विश्वास होता है। जिसके पास श्रद्धा, समर्पण, विश्वास है वो फिर प्रहलाद बनता, ध्रुव बनता, बड़ा बड़ा साधक, बड़ा बड़ा भक्त बनता चला जाता है। एक संत की कथा आती है। संत से उनके शिष्यों ने पूछा कि हम लोग गायत्री का मंत्र बोलते हैं, हमारे जीवन में कोई चमत्कार नहीं घटता। इसी गायत्री के मंत्र को बोलकर के विश्वामित्र ब्रह्मर्षि हो गए, हमसे कहाँ गलती होती है? संत बोले गलती नहीं होती, भावना का अंतर है। शिष्यों को समझ में नहीं आया। संत बोले यहाँ पर इसका उत्तर नहीं दूंगा, बाजार में दूंगा। चलो बाजार में गए। बाजार में एक जगह पर मंदिर बन रहा था। लोग गायत्री चेतना केंद्र अटलांटा बनाने के लिए अपनी अपनी ईंटें लेकर के आ रहे थे। सबके कंधों पर ईंटें थे। एक व्यक्ति को संत ने रोका, क्या कर रहे हो? बोले आपको दिखाई नहीं पड़ता, मेरे कंधे के ऊपर ईंटें लदी हुई है और आप पूछ रहे हो क्या कर रहे हो? अरे वजन उठा रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ? भार उठा, बोझा उठा। संत बोले गुस्सा मत करो, दूसरे से पूछता है। उससे पूछा तुम क्या कर रहे हो? बोले साहब घर में पत्नी बच्चे हैं, कमाना पड़ता है, वन हैज टू अर्न द लाइवलीहुड। बोले पैसे कमा रहा हूँ। तीसरे को रोका, क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति के हाथ श्रद्धा से जुड़ गए। बोले भगवान का मंदिर बन रहा है, मुझको सौभाग्य मिला है कि भगवान का मंदिर बना सकूं, भगवान का मंदिर बना रहा हूँ। संत बोले समझ में आए? मंदिर तीनों बना रहे हैं, एक मजदूरी में बना रहा है, एक मजबूरी में बना रहा है। भक्ति में तो एक ही व्यक्ति बना रहा है। जो भक्ति में बनाता है उसके बनाए गए ईंटों से मंदिर बन पाता है। हम लोग ये सोचें कि हमारे हाथ भक्त के हाथ बन जाए, हमारा शरीर भक्त का शरीर बन जाए, जो हमारे माध्यम से बहे, जो हमारे माध्यम से घटे, जो हमारे माध्यम से बोला जाए, जो माध्यम से चला जाए, वो भगवान की आवाज है। बांसुरी का अपने राग के ऊपर कोई अधिकार नहीं होता। कौन सा बजेगा, कौन सा नहीं बजेगा, इसको बांसुरी सोच करके नहीं बजती। वैसे ही भक्त का जीवन होता है। हमारे माध्यम से क्या होगा, क्या नहीं होगा, उसके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं। जैसे ही वो अधिकार खो जाता है, मनुष्य के जीवन में चमत्कार घटना शुरू होता है। अंतर गुरु के देने का नहीं, अंतर शिष्य के लेने का पड़ता है। गुरु सबको समान देते हैं। गुरु ने एकलव्य को भी वही दिया जो अर्जुन को मिला, अर्जुन को भी वही दिया जो दुर्योधन को दिया। पर एक कहाँ गया और एक कहाँ गया? एक दुर्योधन बना, एक अर्जुन बना, एक एकलव्य बना। ऐसा नहीं कि द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को कुछ गलत सिखाया, न, अंतर शिष्य के लेने का पड़ता है। भगवान गुरुदेव हर व्यक्ति को समान रूप से देते हैं। हमने क्या लिया, ये लेने से तय हो पाता है कि हमारे जीवन में सौभाग्य की कौन सी दिशा खुल पाए। एक घटना आती है, मैंने अभी भगवान बुद्ध का नाम लिया था। उनके जो पहले शिष्य हुए जिनको समाधि प्राप्त हुई, उनका नाम था मक्खली गोशाल। और मक्खली गोशाल के साथ भगवान बुद्ध के मिलने की जो घटना थी वो बड़ी अद्भुत थी। भगवान बुद्ध उद्बोधन दे रहे थे, लेक्चर दे रहे थे। मक्खली गोशाल अंदर की तरफ को आए। जैसे ही आए तो दोनों की आंखें मिली। मिलते से ही दोनों मुस्कुराए। द मोमेंट दे स्माइल्ड एट ईच अदर, मक्खली गोशाल गॉट द समाधि।
आनंद को बहुत बुरा लगा। आनंद को लगा कि देखो एक व्यक्ति आता है, मुस्कुराता है, समाधि लग जाती है। मैं 40-40 साल से इनके साथ घूम रहा हूँ, मुझे तो समाधि मिली नहीं। उनने भगवान बुद्ध से शिकायत करी। उन्होंने कहा कि साहब व्हाट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज दिस, ये कैसा भेदभाव हो रहा है। एक व्यक्ति आ रहा है, मुस्कुरा रहा है, समाधि ले रहा है, हम आपके साथ रात दिन घूम रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा कि याद करो पहले दिन जब तुम मेरे पास आए थे तो क्या मांगा था। बोले तुमने 3 चीजें मांगी थी। ये मांगा था कि एक तो जिस कमरे में मैं सोऊंगा उसमें तुमको सुलाऊंगा तो हमेशा सुलाया। ये मांगा था कि जिस प्रश्न को तुम पूछोगे उसका उत्तर मैं दूंगा तो हमेशा दिया। ये मांगा था कि जिससे तुम मुझको मिलाना चाहोगे उससे मैं मिलूंगा तो हमेशा मिला। समाधि तुमने मांगी नहीं, दे में नहीं सकता था। दिया वही जाता है जो व्यक्ति पाना चाहता है। हम गुरुदेव से पूछ करके देखें हमने गुरुदेव से मांगा क्या है। जो हम मांगते हैं वही तो गुरुदेव देते हैं। हमारे जीवन में वही घट पाता है जो गुरुदेव देना चाहते हैं। हम लोग ईस्ट अफ्रीका में थे तो एक बहुत प्रसिद्ध परिवार, उनके घर में हम लोग गए। 70 कमरों का मकान है, ईस्ट अफ्रीका का सबसे बड़ा मकान है। पति पत्नी बहुत दुखी, क्यों? इतना बड़ा घर है, ईस्ट अफ्रीका के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनकी लड़की उसी घर में रहती थी, बात नहीं करती। उनका लड़का उसको उस समय में, आई एम टॉकिंग अबाउट 10 years ago, $24,000 हर हफ्ते बेचते थे, तब भी बात नहीं करता था। उनको इतना दुख कि हम लोग अकेले पड़ गए। यूज्ड टू क्राई। तो उनके घर में गुरुदेव का बहुत बड़ा फोटो था और उनके साथ वो लोग बैठे थे। तो मैंने कहा कि आपकी गुरुदेव से मुलाकात हुई? बोले हुई। मैंने कहा क्या बात हुई? कुछ न कुछ तो गुरुदेव ने आपको बोला होगा। बोले नहीं, ज़्यादा बात नहीं हुई, 3 ही लाइन की बात हुई। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, गुरुदेव ने कहा हो तो कुछ न कुछ अच्छा कहा होगा। बोले हम लोग आ रहे थे ईस्ट अफ्रीका, हमने गुरुदेव के पैर छुए। गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव आप हमको पैसा दीजिए। गुरुदेव बोले बेटा मैं तुझको सुख शांति दूंगा। बोले गुरुदेव आप पैसा दीजिए। गुरुदेव ने सिर पर हाथ रखा, बोले बेटा मैं तुझको सुख शांति दूंगा। तीसरी बार फिर पैर पकड़े, गुरुदेव हमको पैसा दीजिए। गुरुदेव ने सिर पर हाथ रखा, बेटा मैं तुझको सुख शांति दूंगा। फिर उन्होंने पैर पकड़े, गुरुदेव हमको पैसा दीजिए। गुरुदेव बोले अच्छा ले जा। पैसा मिला पर शांति नहीं मिली। व्यक्ति को वही मिलता है जो वो गुरुदेव से, भगवान से मांगता है। हम अपने हृदय को टटोल करके देखें हमने गुरुदेव से मांगा क्या। श्रद्धा का अर्थ यही है कि हम लोग अपने अपने मन में गहरे जाएं और अपने संबंधों का नवीनीकरण भगवान के साथ करें। गुरु पूर्णिमा का अवसर ये याद दिलाने के लिए आता है कि जो चमत्कार घट रहा है वो बाहर नहीं घट रहा है, अंदर घट रहा है। अंदर आपका और गुरुदेव के मध्य का जो संवाद हो रहा है, अंदर जो आपके और उनके मध्य में डायलॉग हो रहा है, वो गुरु पूर्णिमा का असली चमत्कार है। जहाँ आपका हृदय गुरुदेव से जुड़ गया वहाँ आपके जीवन में सारे सौभाग्य आते हैं। तो मक्खली घोषाल की मैं बात बता रहा था। मक्खली घोषाल की जब समाधि लगी तो आनंद को बुरा लगा। भगवान ने आनंद से कहा कि ऐसा है, शिष्य 4 तरीके के होते हैं और 4 तरीके के शिष्य 4 तरीके के घोड़ों की तरह से होते हैं। बोले इस संसार में घोड़े 4 हैं। एक जिनके ऊपर इशारा करना काफी हो जाता है, आपने किया खड़े हो जाएंगे। दूसरे घोड़े वो हैं जिनको सहलाना पड़ता है, यू हैव टू पेट देम। तीसरे घोड़े वो हैं जिनको कि डंडा लगाना पड़ता है, यू हैव टू डिसिप्लिन देम। चौथे वो हैं जिनके लिए डंडा भी लगा लो तो उनके जीवन में कोई प्रभाव पड़ता नहीं। भगवान बुद्ध बोले संसार में 4 तरीके के शिष्य होते हैं। फॉर सम स्माइलिंग इज एनफ, फॉर सम यू हैव टू टीच देम, फॉर सम यू हैव टू डिसिप्लिन देम। और चौथे वो हैं जिनके लिए भगवान को त्रिशूल उठाना पड़ता है, जिनके लिए भगवान को सुदर्शन चलाना पड़ता है। इस संसार में 4 तरीके के लोग हैं। हम वो बने जिनके लिए गुरुदेव का मुस्कुराना काफी हो जाता है। गुरुदेव ने एक बार कहा तो हमारे जीवन की दिशा तय हो जाती है, दोबारा पूछने की आवश्यकता नहीं। मन में शंकाएं हैं, मन में कंफ्यूजन है, मन में कॉन्फ्लिक्ट है, तो वी आर स्टिल टू अकम्प्लिश। जीवन में श्रद्धा का आविर्भाव होता है, श्रद्धा प्रकट होती है यदि हमारे मन के प्रश्न चले गए। और जैसे ही मन के प्रश्न चले गए तो फिर हमारी पुकार पर भगवान को आना पड़ता है।
प्रहलाद की पुकार पर भगवान को आना पड़ा। आपके पास दो ही तरह के भक्त होते हैं, एक तो वो जिनकी पकड़ मजबूत है, बंदर के बच्चों की तरह से होते हैं। बंदर के बच्चे कैसे होते हैं? माँ को पकड़ लेते हैं टाइट, एकदम क्लिप कर जाते हैं, फिर माँ कहीं पर भी जाएगी तो बंदर का बच्चा साथ सज जाता है। तो या तो पकड़ मजबूत होनी चाहिए, आपने गुरुदेव को पकड़ लिया, भगवान को पकड़ लिया तो छूटने की बात नहीं। और यदि गलती से छूट गया है तो बिल्ली के बच्चों की तरह से पुकार मजबूत होनी चाहिए। बिल्ली के बच्चा म्याऊं म्याऊं करता है तो माँ कहीं पर भी होती है अपने बच्चे के पास आ जाती है। तो इफ यू आर होल्डिंग टू इट, होल्ड टाइट। और यदि गलती से छूट गया है तो आवाज ऐसी होनी चाहिए कि भगवान तक वो आवाज पहुंचे तो सही। प्रहलाद अकेले ऐसे हैं। Why the story is so remarkable of प्रहलाद? आप देखिए भगवान के 10 अवतार हुए और भगवान के 10 अवतार में जितने अवतार हुए हैं वो सारे के सारे अवतार वो हैं जब पूरी की पूरी प्रकृति करा रही है, मानवता करा रही है, ऋषि मुनि जाकर के कंप्लेन कर रहे हैं और तब जाकर के भगवान धरती पर आ रहे हैं और हजारों साल की व्यवस्था बना करके आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान राम के आने की व्यवस्था तुरंत हो गई, एक युग पहले दिए गया था संकल्प है और तब भगवान आए। प्रहलाद अकेले ऐसे है जहां पर प्रहलाद एक बच्चे के पुकारने पर भगवान को सब छोड़ करके आना पड़ा। आप सोचिए उस पुकार के अंदर दम कितनी होगी कि भगवान को अपनी सारी चीजों को छोड़ करके प्रहलाद को बचाने के लिए आना पड़ा। श्रद्धा का अर्थ है कि आपकी पुकार के अंदर वो दम हो कि भगवान को खंभा फोड़ करके आना पड़े। जिस दिन आपकी पुकार के अंदर वो दम आया, दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको झुका सके। गुरु पूर्णिमा का पर्व है, याद दिलाने का पर्व है कि हमारी आवाज में वही दम लाने की आवश्यकता है। भगवान लक्ष्मण रामचंद्र जी के पास कंप्लेन लेकर के गए। उन्होंने कहा कि एक बात बताइए, आपके इतने सारे भक्त हैं, नल नील हैं, देखिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं, पत्थर के ऊपर भगवान राम का नाम लिख रहे हैं, डाल रहे हैं, वो पुल बन जाता है। बोले वो जामवंत हैं, केवट हैं, शबरी, बड़े बड़े भक्त हैं, इन सबके होते हुए भी आप भगवान हनुमान को इतना वेटेज क्यों देते हैं? व्हाई डू यू गिव हिम सो मच इम्पोर्टेंस? भगवान राम ने कहा कि एक काम करते हैं, लेट्स गो एंड टेस्ट इट। बोले ठीक। गए, नल और नील जो है वो पत्थर के ऊपर ही वाज राइटिंग द नेम भगवान राम एंड ही वाज थ्रोइंग इट इन द वाटर। और जैसे ही थ्रो करते थे वैसे ही वो पत्थर जो है तैरने लग जाता था, इट यूज्ड टू फ्लोट। भगवान राम ने नल नील से पूछा, क्यों भैया ये क्या हो रहा है? बोले भगवान आपके नाम के अंदर इतनी ताकत है कि हम लोग यदि आपका नाम लिख करके अंदर डालते हैं तो पत्थर पानी के ऊपर तैरने लग जाता है। भगवान बोले यदि मैं लिख करके डालूंगा तो तैरेगा? बोले क्यों नहीं, आप लिख करके डालिए। तो भगवान ने तुरंत पत्थर के ऊपर लिखा राम, और राम लिख करके डाला, पत्थर गया डूब। अब जैसे ही पत्थर डूबा तो नल और नील को क्या लगा, ये तो हमारे कारण तैर रहा था, हम बेकार नहीं कह रहे थे कि भगवान राम के कारण तैर रहा है, ये जो तैर रहा था इट यूज्ड टू फ्लोट बिकॉज ऑफ अस। जैसे हम कहते हैं गुरुदेव ने सफल कराया, तो वैसे आदमी को लगा अरे हम ही लोग कार्यक्रम करा रहे थे, बेकार में हम कह रहे थे कि गुरुदेव करा रहे हैं, वैसे उनको लगा। भगवान ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी आप बताइए क्या अर्थ है इसका? हनुमान जी बोले साहब आपके नाम में इतना दम है, यदि हमारे जैसे अनगढ़ लोग भी, वानर लोग भी आपका नाम लिख करके पत्थर पर डालते हैं तो पत्थर तैरने लग जाता है। भगवान बोले वो तो ठीक है, मैंने लिख करके डाला तो डूब क्यों गया? हनुमान जी बोले जिसको आपने त्याग दिया उसका डूबना तो सुनिश्चित हो जाता है, जिसको आपने छोड़ दिया उसको कौन उबार सकता है? व्यक्ति की भावना में बल हो तो वो ईश्वर के आशीर्वाद को हर जगह पर देख पाता है। गुरु पूर्णिमा का पर्व ये याद दिलाने के लिए आता है कि हमारे जीवन में चमत्कार हमारे विश्वास से घटित होते हैं। आपके अंदर विश्वास है कि नहीं? आपके अंदर अज्ञात के ऊपर भरोसा कर पाने की सामर्थ्य है कि नहीं? भगवान को किसने देखा है? लाखों साल हो गए किसी ने नहीं देखा, पर हम भगवान के ऊपर जब भरोसा करके अपने जीवन को चलाते हैं तो जो अज्ञात के ऊपर भरोसा है, अननोन के ऊपर भरोसा है, दैट पावर is the power that gives us everything. That is the immeasurable power. वो एक ऐसी पावर है जो इंसान के अंदर भगवान बनने की शक्ति को पैदा करती है।
विश्वास अच्छा हो बुरा हो, परिणाम लेकर के आता है जो व्यक्ति के पास विश्वास। और एक कहानी आती है बहुत प्यारी। एक व्यक्ति थे, उनने जो है लक्ष्मी जी की पूजा करी, बहुत दिन तक कोई चमत्कार नहीं होता। तो गणेश जी की पूजा करी कि हमारे घर में धन आए, लक्ष्मी आए, नहीं आए। तो उन्होंने कहा अब तो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी की मूर्ति लेकर के आए, मिट्टी की मूर्ति रखी और पूजा करनी शुरू करी। पुष्प रखा, अक्षत रखा, धूप जलाया, अगरबत्ती जलाई और अगरबत्ती जला के आरती करने को बैठे। जैसे ही आरती करने को हुए वैसे धुआं निकला। धुआं निकला तो उन्होंने कहा अरे ये धुआं तो सिर्फ जो है लक्ष्मी जी के लिए, गणेश जी को क्यों मिल रहा है? उनने 2 गेंदे के फूल लिए, गणेश जी की नाक में डाल दिया, आपको नहीं मिलेगा। गलती से मत सोच लेना कि आपकी पूजा हो रही है। बोले आज सिर्फ लक्ष्मी जी की हो रही है, दिस इज ए स्पेशल ओकेजन, आई एम डूइंग इट ओनली फॉर लक्ष्मी जी, नॉट फॉर यू। इतना कहना था कि गणेश जी हंसने लग गए। अरे आप यहाँ पर हैं? उन्होंने कहा यू स्टिल हियर? गणेश जी बोले हाँ बेटा, आज पहली बार तूने ये सोच करके पूजा करी कि यहाँ पर मूर्ति नहीं भगवान बैठे हैं तो मुझे आना पड़ा। हमारा जो भरोसा होता है वो भगवान को लेकर के आता है। जैसे ही आपके अंदर ये भरोसा आया कि वहां पर मूर्ति नहीं भगवान है, चित्र थोड़ी भगवान बैठे हैं, हमारे अंदर ये विश्वास आना चाहिए कि वहां पर चित्र नहीं बैठे हैं, गुरुदेव और माता नहीं बैठे हैं। देखिए कैसे नहीं आते, आपका भरोसा उनको खींच करके लाएगा। व्यक्ति के अंदर अज्ञात के ऊपर भरोसा